कितनी बार हो गया ममता आंटी? अच्छा, तो एक और बाकी है। टोटल 6 बार ये एक्सरसाइज करनी है, 3-3 दोनों साइड। ओके, एक और सेट बाकी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट का आराम करिए, एक घूंट पानी पी लीजिए, 2 मिनट आपको रिलैक्सेशन। और रेनू आंटी जैसे ही आपका हो जाए तो उसके बाद एक और मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, इसके बाद आराम ही आराम है, बढ़िया सा मेडिटेशन करेंगे। रेनू आंटी 3 सेट हो गए? बहुत बढ़िया, क्या बात क्या बात। अच्छा, 2 घूंट पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर इस मेडिटेशन में मजा आएगा। जब तक आप पानी पियेंगी तब तक ममता आंटी का खत्म। अब रेनू आंटी कुछ नहीं, या तो बैठे रहिए या लेट जाइए, जैसे भी मन कर रहा हो। अगर लेटने का मन करे तो लेट भी सकते हैं, बैठ के करेंगे। तो बैठ जाइए और किसी से बोलिए लाइट्स को डिम कर दें, अच्छा रहेगा। पूरी ही बंद कर लीजिए। भारती आंटी चाहे तो हाँ, लाइट्स बंद कर लीजिए। थोड़ा सी डिम लाइट्स में भी मजा आता है। चलिए, आराम से लेट जाइए आंटी। ममता आंटी भी रेडी हो गई। चलिए, अब आंखें बंद कर लेंगे और बस कंफर्टेबली लेट जाएंगे। अगर मन कर रहा हो तो एक आध तकिया कुशन भी यूज कर सकते हैं, जहां कहीं पे भी तकलीफ हो या शरीर का कोई हिस्सा चुभ रहा हो मैट पे, तो कुशन ले लीजिए, तकिया ले लीजिए। लेकिन हाँ, पीठ के बल लेटिएगा, करवट मत लीजिएगा। दोनों हथेलियां आसमान की ओर, और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पैरों को भी ढीला छोड़ दें, पंजे बिल्कुल एक दूसरे से अलग, पैरों को गिरा दीजिए बिल्कुल। आंखें बंद करके अब एक लाइव मेडिटेशन, बस छोटा सा मेडिटेशन है, लेकिन हाँ, अगर आप पूर्ण चेतना के साथ और पूर्ण निर्णय के साथ करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो कोशिश करें कि कम से कम विचलित हों। अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण निर्णय के साथ ये मेडिटेशन करोगे तो ये आपके अंदर कुछ ना कुछ करेगा जरूर। बस सांसों को सामान्य रूप से चलने दें और अपने मन को एक बार दोबारा सांसों पर ही केंद्रित कर दें। अपनी पूरी चेतना को सांसों पर लगा दीजिए और बस अपने आसपास की सराउंडिंग्स को महसूस करिए। आप किस कमरे में हैं, कमरे की दीवारें, ये पूरी स्पेस आपके घर की, बस इसको महसूस करिए और अपनी चेतना को सांसों पर टिकाए रखिए। अब और कुछ नहीं करना है, बस अपने ही मन में एक लाइन दोहरानी है। मेरा नाम अनुकृति गोविंद शर्मा है। आपका जो भी पूरा नाम है उसको मन ही मन बोलिए। मेरा नाम अनुकृति गोविंद शर्मा है। मन ही मन बोलना है अपना नाम। आफ्टर ऑल ये आपकी आइडेंटिटी है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे ये नाम अपने मन ही मन में दोहरा रहे हैं, तो अपने लाइफ के सारे टेंशन्स को एक बार अपनी जिंदगी में दोबारा आमंत्रण दीजिए कि वो आए। अक्सर लोगों से आप सुनते हैं कि अपनी चिंताओं के बारे में दिन भर सोचा मत करो। इन थॉट्स को, इन नेगेटिव थॉट्स को मन में रस मत दिया करो।
नहीं तो मन इन्हीं के बारे में 24 घंटा सोचता रहता है। ऐसे नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दिया करो। लेकिन आज आप इसका उल्टा करेंगी। ये जितने भी टेंशन है, आपकी चिंताएं हैं, आपके वरीज हैं, डेडलाइंस हो सकते हैं, घर में किसी परिवारजन के साथ कोई लड़ाई हो सकती है, बाहर कोई लड़ाई हो सकती है, बिजनेस में प्रॉब्लम, बच्चों का टेंशन, पति का टेंशन, कोई भी टेंशन हो, इन सारे टेंशन्स, इन सब चिंताओं के बारे में एक एक करके सोचना शुरू करिए। इन सारे नकारात्मक ख्यालों को एक एक करके मन में बुलाइए, एक गेस्ट की तरह बुलाइए। इन सारे के सारे नकारात्मक विचारों को मन में बुलाइए। एक एक विचार के बारे में अच्छे से सोचिए। ये जो जितनी भी नकारात्मक सोच है, इसको सोचते रहिए। जैसे जैसे इसके बारे में सोच रहे हैं, तो अपने शरीर को मन की आंखों से देखिए। आपकी जो चेतना है, इस वक्त मैं चाहूंगी थोड़ी देर के लिए, जो आपकी चेतना आपने अपनी सांसों पे टिकाई थी मेडिटेशन के पहले, अब उस चेतना को अपने शरीर पे टिका दीजिए। ये पूरी अवेयरनेस अपनी बॉडी पे ले आइए। जब आप इन टेंशन्स के बारे में सोच रहे हैं, तो मन की आंखों से शरीर को देखिए। क्या कुछ बदलाव शरीर में आ रहा है? क्या हृदय की धड़कन बढ़ रही है? क्या माथे की जो मांसपेशियां हैं वो कस रही हैं? क्या हथेलियों की जो मांसपेशियां हैं वो कस रही हैं? पैरों में कुछ टेंशन आ रहा है? पीठ में कोई टेंशन आ रहा है? अब अपना ध्यान, अपनी चेतना शरीर से उठा के हृदय पर केंद्रित कर दीजिए। जब आप ऐसी नकारात्मक सोच को बार बार सोचते हैं, तो क्या आपके हृदय में कुछ बदलाव आ रहा है? आपकी हार्ट रेट, अपनी पल्स को गौर करिए। और अब धीरे धीरे ये जो सेंटेंस अपने मन में बोल रहे थे, मेरा नाम अनुकृति गोविंद शर्मा है, उसमें से लास्ट नाम और मिडिल नाम हटा दीजिए। सिर्फ मेरा नाम अनुकृति है, और अपने पहले नाम को मन ही मन दोहराइए। और ये जो चेतना हृदय पर केंद्रित थी, उस चेतना को हृदय से हटाकर दोबारा अपने पूरे शरीर पर केंद्रित कर दीजिए। पूरे शरीर पर आपका ध्यान होना चाहिए। दोबारा, मेरा नाम अनुकृति है। और अब जैसे जैसे ये बात बोल रहे हैं, तो जितने भी टेंशन थे, जितनी भी चिंताएं थी, जितनी भी नकारात्मक सोच थी, उसको भी धीरे धीरे दिमाग से जाने दीजिए। देखिए, मेडिटेशन की खूबसूरती ये होती है, किसी भी सोच की जो शक्ति है, उसकी खूबसूरती ये होती है कि जब मैं अपने शब्दों से आपको कुछ बोलती हूँ और आप सुनते हैं, और आप उन शब्दों को बार बार सुनते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपके मन के पास कोई और चारा होता ही नहीं है, बल्कि उन शब्दों को सुन सुन के, उन शब्दों के आधार पे मन ही मन एक सोच बनाना, एक चित्र बनाना। आपके मन के पास और कोई चॉइस या चारा है ही नहीं। जब वो बार बार मेरे शब्द सुनेगा, तो उन शब्दों के आधार पे वो चित्र बनाएगा, वो सोच बनाएगा। और जब वो सोच बनाएगा और आप वो सोच सोचेंगे, तो उस सोच का आपके शरीर पर असर होगा। चाहे आप उस सोच पर विश्वास करें या ना करें, चाहे आप उस सोच को माने या ना माने, चाहे आप उस सोच को समझें या ना समझें, लेकिन असर आपके शरीर पर जरूर होगा। मेरा नाम अनुकृति है। और अब आपका पूरा ध्यान शरीर पर केंद्रित है। और जैसे आपने अपने नाम से लास्ट नाम और मिडिल नाम हटा दिया, उसी भांति अब आप देखिए अपनी मन की आंखों से कि आपके मन ने भी एक एक करके सारी चिंताएं भुला दी। और अब अपने बचपन के बारे में सोचिए, अपने स्कूल के बारे में, दोस्तों के बारे में, भाई बहनों के बारे में, माँ बाप के बारे में। क्या क्या करते थे आप बचपन में? आपकी हरकतें, वो खुशी वाले दिन, लड़ाई वाले दिन, जिद वाले दिन, जो कुछ भी करते हो, धीरे धीरे एक एक मेमोरी को अपने मन में लेके आइए। जितनी भी आपकी यादें हैं
बचपन से जुड़ी हुई, उनको मन में लेके आइए। और अब अपने शरीर को मन की आंखों से देखिए कि अब आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं जब आप ऐसी सकारात्मक सोच को सोच रहे हैं। तो अब शरीर में क्या हलचल हो रही है? क्या कोई मांसपेशी है जो तनाव में थी लेकिन अब धीरे धीरे ढीली पड़ रही है, तनाव मुक्त हो रही है? धीरे धीरे अपने इस ध्यान को शरीर से उठाकर हृदय पर केंद्रित कर दें दोबारा। हृदय की हलचल को महसूस करिए। क्या आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट रेट थोड़ी कम हुई? क्या आपका हृदय थोड़ा सा तनाव मुक्त हुआ? महसूस करिए। और अब धीरे धीरे अपने इस सेंटेंस में से अपना पहला नाम भी हटा दीजिए। मैं हूं, बस मैं हूं। इस सेंटेंस में आपका कोई लेबल या कोई अटैचमेंट नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस मैं हूं। और जिस भांति इस सेंटेंस से आपके मन ने पहले नाम को गिरा दिया, तो वो उतनी ही आसानी से आपके दिमाग से, आपके मन से, आपके बचपन की सारी यादें हटा देगा। और वो धीरे धीरे एक एक करके हटा रहा है। धीरे धीरे अपनी मन की आंखों से देखिए कि कैसे आपका मन अब खाली होता जा रहा है। ना तो इसमें नकारात्मक सोच है, ना इसमें सकारात्मक सोच है, ना इसमें बचपन की यादें हैं, ना इसमें आपके वरीज या टेंशन हैं। बस मैं हूं। और अब धीरे धीरे मैं हूं को भी हटा दीजिए। एक आवाज, साउंड जिसको बोलते हैं, एक आवाज पे आ जाते हैं, आहम। चाहे तो आहम बोलिए, चाहे तो ओम बोलिए, बस ये एक आवाज है जिसका आपकी आइडेंटिटी से कुछ लेना देना नहीं है। और अब आप देखिए कि जैसे जैसे मैं हूं को भी मन ने गिरा दिया, उसी तरह आपके मन ने एक एक सोच को गिरा दिया। वो अब बिल्कुल खाली है, एक खाली बर्तन की तरह। खाली बर्तन के भांति हो गया है आपका मन। और मन ही मन बोलते रहिए, आहम, 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 या फिर ओम, ओम, ओम। ये है आपकी वास्तविकता। सच्चे तौर पे, असली तौर पे ये हैं आप। बिना किसी सोच के, बिना किसी यादों के, बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी थॉट के, बिना किसी चिंता के, प्राकृतिक तौर पे ये आपकी वास्तविकता है, ये आपका असली रूप है। इस रूप को समझिए, जानिए, पहचानिए। असली में ये है आप। अगर आप वास्तविक तौर पर जीवन जीने लगे तो आपके जीवन में कोई तनाव, कोई चिंता या कोई नकारात्मक सोच बचेगी ही नहीं, क्योंकि आप एक खाली बर्तन की तरह हैं, एक एम्प्टी स्लेट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये आपकी असलियत है, ये आपकी सच्चाई है, आप ये हैं। आहम, ओम, एक आवाज की भांति, खाली, निर्मल, सरल, सिंपल, विदाउट एनी टेंशंस, विदाउट एनी वरीज। अनाप शनाप जो भी दिमाग में 24 घंटा चलता रहता है, सोच आती है, जाती है, परेशान करती है, टॉर्चर करती है, ये आपका असली रूप है ही नहीं। आपका असली रूप बिल्कुल सिंपल है, आहम, ओम के भांति। इस रूप को पहचान लीजिए। और अब बस इसी रूप में आने के बाद आराम करिए। इस असली रूप में आराम करिए। चेतना के साथ आराम करिए। बस अपने स्वरूप में आराम करिए। अब जल्दी से अपने शरीर को हिला लीजिए, एक बार झटक लीजिए, हाथों को पैरों को झटक लीजिए
और अपने वास्तविक शरीर को महसूस करिए। शरीर में जो कंपन हो रही है, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उनको जल्दी से महसूस करें। अपने शरीर को स्पर्श करिए। पहले तो अपने शरीर को जल्दी से हिला लें और अब अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। महसूस कर लीजिए अपने इस फिजिकल बॉडी को। और जैसे जैसे अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं, मन में याद रखिए कि आपका असली स्वरूप क्या है, असली रूप क्या है आपका। बिल्कुल सरल और निर्मल रूप है आपका, जिसमें कोई अनाप शनाप थॉट्स या टेंशन्स नहीं आ सकते। आराम से बैठ जाएं। और कभी भी मन में टेंशन आता है, कभी भी कोई चिंता आती है, तो बस 3 मिनट निकाल कर किसी कोने में जाके बैठ जाएं। और इस मेडिटेशन को दिन में कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं, कितनी भी अवधि के लिए कर सकते हैं। इस मेडिटेशन को करने का कोई सही समय नहीं है। जब मन करता है, जब शरीर को, जब किसी बात पे आपके मन को इस मेडिटेशन की जरूरत महसूस होती है, तो कभी भी कर लें, कितनी भी बार, कितनी भी अवधि के लिए। अपने दोनों हथेलियों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और दोबारा अपने शरीर को धन्यवाद दें, जैसे क्लास की शुरुआत में दिया था। अपने आप को, अपनी चेतना को धन्यवाद दें कि आज फिर से आपने 1 घंटे का समय निकाला अपने स्केड्यूल से, अपने शरीर के लिए, अपनी वर्जिश के लिए। और जो प्रॉमिस क्लास शुरू होने से पहले शरीर को दिया था, उस प्रॉमिस को दोहराएं। जब भी अपने प्रॉमिस को दोहराते हैं, तो वो प्रॉमिस मजबूत होता जाता है, वो आपकी चेतना में और गहराई तक चला जाता है। वो प्रॉमिस आपकी चेतना में और गहरा बैठता जाता है, ठोस हो जाता है। तो अपने शरीर को दोबारा प्रॉमिस कीजिए कि जिस तरह तुमने मेरा साथ निभाया है, मेरे इतनी गलतियां करने के बावजूद, तो अब मेरी बारी है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रोज कुछ ना कुछ करूंगी अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की सेहत के लिए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ अपने शरीर से कि आज से आजीवन अपने शरीर का भरपूर ध्यान रखूंगी। चलिए, नमस्कार लेडीज, कल मिलेंगे। अब अपने काम पे लग जाइए, जो कुछ भी करना है आप लोगों को। चल ठीक, बाय अनु। बाय बाय Again. आंटीज, बाय। Bye. खाने पीने को लेके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे 7:30 के बाद कॉल कर लें। ओके, बाय 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 बाय।